प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज आपको एक वचन बताना चाहती हूँ जो लिखा हुआ है पहला यूहन्ना उसका 4:7 से। हेडिंग कहता है परमेश्वर प्रेम है। यहाँ पे वचन हमें बताता है कि परमेश्वर खुद वो प्रेम है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि प्रेम कहाँ है, हम लोग चीज़ों में प्रेम को ढूंढते हैं या लोगों में प्रेम को ढूंढते हैं, पर वचन बताता है कि स्वयं परमेश्वर ही प्रेम है। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है और वचन हमें बताता है कि हम आपस में प्रेम रखें। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें आपस में भी प्रेम रखना है। जो प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा और परमेश्वर को जानता है। अगर हम प्रेम करते हैं ना तो हम परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर भी हमें जानता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। और वचन 8 में कहता है जो प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अगर हम प्रेम नहीं कर रहे हैं और हम कहेंगे कि हम परमेश्वर को जानते हैं तो हम कहीं ना कहीं परमेश्वर को नहीं जानते, क्योंकि वचन साफ बताता है जो प्रेम नहीं करता रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अगर हम परमेश्वर को जानते हैं तो हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे और दूसरों से भी हम प्रेम करेंगे। और 9 में कहता है जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। यहाँ पे वचन कहता है कि यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर हमारे लिए आ गए ताकि हम जीवन पाए। वो हमें जीवन देने आया और वो हमसे बहुत प्यार करता है। और 10 में कहता है प्रेम इसमें नहीं कि हम परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। यहाँ पे वचन हमें बताता है पहला यूहन्ना का जो 4:7 से हम लोग पढ़ेंगे आगे भी, तो वहाँ पे बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि परमेश्वर पहले हमसे प्रेम किया, फिर हम उसके प्रेम को जान पाते हैं। और आगे कहता है कि प्रेम इसमें नहीं कि हम लोग परमेश्वर से प्रेम किए, क्योंकि कई बार हम कहीं ना पाप में जीवन बिताते हैं तो भी हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। पर वचन बताता है कि अगर हम प्रेम करेंगे तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। यहाँ पे वचन 11 में कहता है कि जब अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो हमें आपस में भी प्रेम रखना है। कई बार हम आपस में प्रेम नहीं रखते और हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं प्रियो, पर ऐसा नहीं है। वचन कहता है कि हमें आपस में भी प्रेम रखना है। और 12 में कहता है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे वचन बताता है कि परमेश्वर को तो किसी ने नहीं देखा, पर अगर हम आपस में प्रेम रखते हैं तो हम उसमें बने हुए हैं। हमें परमेश्वर में बने रहना है और तभी प्रेम हमें क्या होगा, सिद्ध होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर के प्रेम में सिद्ध होना है, हमें उसके प्रेम में बढ़ना है। प्रेम बुराई नहीं करता, प्रेम झगड़ा नहीं करता और प्रेम हर बातों को सह लेता है। तो हमें यीशु मसीह की तरह प्रेम दिखाना है, दूसरों को माफ़ करना है, क्षमा करना है और उसके प्रेम में बढ़ते जाना है। कई बार हम लोग कहते हैं कि हम बहुत प्यार करते हैं, पर हमारे कामों में वो प्यार नहीं दिखता। वचन बोलता है कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। तो हमें प्रेम करना है और उसे कामों में भी दिखाना है कि हम प्रेम करते हैं। हमें दूसरों की सहायता करना है, दूसरों को क्षमा करना है, तब हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम सिद्ध होगा। तो मैं आज यही आपको कहना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर की तरह प्रेम रखिए, जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। प्रेम हमें देना सिखाता है। हम क्या दूसरों के लिए हार्ड वर्क करते हैं, दूसरों को क्षमा करते हैं, हम कैसे परमेश्वर के प्रेम को बांटते हैं एक दूसरे में, वो प्रेम को हम रख नहीं पाए प्रियो, तब परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। वचन में लिखा हुआ है अगर हम बढ़ना चाहते हैं तो हम सबसे पहले प्रेम करना सीखें, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो परमेश्वर इस वचन से हम सबों को आशीष दे। वो आपसे, मुझसे और सबों से बहुत प्यार करता है। और मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ जो मिलता है नीति वचन उसका 3:1 में। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। यहाँ पे हमें वचन बताता है कि हमें
परमेश्वर के वचन को भूलना नहीं है। हे मेरे पुत्र कहता है, हम उसके संतान हैं और हमें वचन को भूलना नहीं है, पर उससे अपने हृदय में उसकी आज्ञाओं को हमें रखे रहना है। जब हम उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखेंगे तो हमें वो आशीष को देगा। आगे 2 में लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। आज कौन नहीं चाहता है कि वो खुशी से रहे? हर एक इंसान चाहता है कि वो अपने जीवन में खुशी से और आनंद से रहे। तो उसके के लिए हमें वचन बताता है कि हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना है, उसकी आज्ञाओं को। और बोलता है ऐसा करने से हमारी आयु क्या होगी? बढ़ेगी और हम अधिक कुशल से रहेंगे, हमें शांति मिलेगा, हमें आनंद मिलेगा। तो परमेश्वर उस वचन से हमें आशीष देने पाए कि हम उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखने पाए और उसकी आशीष को अपने जीवन में देखें। गॉड ब्लेस यू।